जिक्र ज्यादा करो फिक्र कम करो वाली राजनीति की तीसरी कहानी उन मदरसों से जुड़ी हुई है जहां धर्म के आधार पर शिक्षा छोड़ आधुनिक पढ़ाई कराई जाए। इसीलिए बहुत राजनीति होती है। केंद्र सरकार की योजना से मदरसे आधुनिक हो, इसका प्रचार भी खूब हुआ, लेकिन उन्हीं मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देने का जिम्मा जिन 25,000 शिक्षकों पर है, वो 4 साल से पूरी सैलरी नहीं पा रहे। सियासत इस बात की देश में बहुत होती आई कि मदरसों में अब भी सिर्फ धर्म के आधार पर शिक्षा दी जाती है, इसीलिए मदरसों का आधुनिकीकरण हो। जब उन्हीं मदरसों को मॉडर्न शिक्षा लायक देने के लिए तैयार करने की योजना शुरू हुई तो योजनाओं का बंटाधार कैसे होता है, गवाही आज शाइस्ता, नदीम और संतोष शुक्ला का परिवार देगा। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने के लिए मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरुआत हुई। मकसद था मदरसों में धर्म की शिक्षा के साथ बच्चों को विज्ञान, भूगोल, गणित और कंप्यूटर पढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में 8,500 मदरसा आधुनिकीकरण योजना में शामिल है। मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन देने वाले 25,000 शिक्षकों को 4 साल से पूरी सैलरी नहीं मिली। 12,000 रुपए केंद्र सरकार देती है, 3,000 रुपए राज्य सरकार देती है। पूरी सैलरी हम लोगों की 15,000 है, मगर हम लोगों को सिर्फ 2017 के बाद से 3,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ रहा है। ये परिवार शाइस्ता का है जो लखनऊ के पास मलिहाबाद में साइंस पढ़ाती है मदरसे में। 3 बेटियां हैं, सबसे छोटी बच्ची का इलाज चल रहा है। मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने वाली शाइस्ता जैसी शिक्षकों की सैलरी में 2017-18 तक पूरा हिस्सा केंद्र को देना होता था। 2017 के बाद से वेतन का 60% हिस्सा केंद्र और 40% राज्य देंगे, ये तय हुआ। यूपी सरकार तो अपना हिस्सा देती आई, लेकिन दावा है पिछले 4 साल से 1 रुपए केंद्र के हिस्से से नहीं आया तो सैलरी कभी पूरी नहीं मिली। 2017 के बाद से हम लोगों को केंद्र सरकार से जो 12,000 रुपए पर मंथ मिलता है, उसमें से कुछ भी नहीं मिला अभी तक। मतलब मदरसे के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी। मदरसा मॉडर्न करने का ढिंढोरा पीटकर वाहवाही भी सबके विकास की लूटी जाएगी, लेकिन उन्हीं मदरसों में आधुनिक शिक्षा देने का जिम्मा जिन नदीम खान जैसे शिक्षकों के कंधों पर होगा, उनके परिवार को जीने लायक वेतन भी नहीं देंगे। जो कंडीशन हम लोगों की है, ये बताने के लायक समझ लिए नहीं है। ऐसी कंडीशन में है और हम लोग जो है दूसरी जगह कहीं जॉब भी तो नहीं कर सकते प्राइवेट में, क्योंकि मसला ये है कि अब हम एक तरफ लगे हैं तो दूसरी तरफ हम अपनी, और फिर हम लोग तो ओवर एज हो चुके हैं, कहीं हम लोग को जो है तो नौकरी भी नहीं मिल सकती दूसरी जगह। कहने को सरकारी नौकरी, लेकिन ये दर्द अकेले शाइस्ता और नदीम के परिवार का नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसे 25,000 शिक्षक हैं जिनको सालों से अपने मेहनत की कमाई का पैसा नहीं मिल पा रहा। केंद्र सरकार कहती है कि राज्य सरकार अपना हिस्सा दे, राज्य सरकार कहती है कि जब केंद्र से पैसा आएगा तो हम भी अपना हिस्सा दे देंगे। ये मत सोचिएगा कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम नागरिक ही मदरसों में मॉडर्न शिक्षा देते हैं। 25,000 शिक्षक जिनकी सैलरी 4 साल से केंद्र की तरफ से फंड न मिलने पर अटकी है, दावा है उनमें 40% हिंदू शिक्षक हैं। उनमें से एक हैं वेतन के लिए तरसते बहराइच के संतोष शुक्ला। मरने की कगार पर हम लोग जूझ रहे हैं। किसी तरीके से शादी विवाह कथाएं थी, आज से किसी तरीके से घर चल रहा है। राज्य सरकार जो अपना पैसा 3,000 करके दे भी रही है, वो भी 2-2, 3-3 महीने करके देती है, तो जब तक वो पैसा आता है तब तक उससे 2 गुना कर्जा हो जाता है। सर जी, सबका साथ सबका विकास का नारा है तो मदरसों को बदलने का जिम्मा जिनके कंधे पर, वो लाचार क्यों? इनके हक का वेतन दिलाने को शिक्षक संघ के नेता दिल्ली तक दौड़े तो पता चला केंद्र के विभागों ने भी अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में गया तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे यहाँ स्कीम इस साल से आई है, तो मैं इस साल से 21-22 से आप लोगों को पैसा दूंगा, पिछला पैसा आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लीजिए। जब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में गया सर, तो उन्होंने कहा कि आप लोगों का स्कीम हमारे यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई है, आप मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर से पैसा लीजिए। बताइए 4 साल का जो पैसा हमारे टीचरों ने काम किया है वो तो कोई देने के कहीं नहीं रहा है सर। माननीय मंत्री जी से भारत सरकार के प्रयास करूँगा, उनसे मिल करके इस समस्या से अवगत कराऊं और पैसे ले करके ला करके जो भी हमारे भाई बहन टीचर्स हैं जो पढ़ाई का काम कर रहे हैं, आधुनिकीकरण में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, उनको सैलरी मिल जाए, ये हमारा प्रयास है। उत्तर प्रदेश के इन शिक्षकों के हक का 775 करोड़ रुपया अभी केंद्र सरकार के विभाग ने जारी नहीं किया, तो क्या अब इन टीचर्स के हक की दस्तक वो विभाग केंद्र के सुनेंगे?
या फिर मान ले कि मदरसों को आधुनिक बनाने का सिर्फ ढिंढोरा ही पीटा जाएगा। संतोष कुमार, लखनऊ आज तक।